गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को लेजर पढ़ा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्सन। आप सोच रहे होंगे पिछला वीडियो जैसे ही खत्म किया होगा आपको लगा होगा अरे सर आज तो वही कहानी बताने वाले हैं जो पिछले वाले वीडियो में सस्पेंस था। मतलब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कैसे आता है एकदम उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले दो टर्म और है उसको भी सीख। एक का नाम है पॉपुलेशन इन्वर्सन आपके सामने दिख रहा है और एक का नाम है पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्सन और पंपिंग, पंपिंग इन लेजर, ये दो शब्द भी हम लोग पीछे सुने थे। इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं फिर वो भी समझेंगे जो ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आएगा, जिसे हम लोग इमिशन के नाम से पिछले वीडियो में लास्ट समय में बोल करके हम लोगों ने सुना था। सिर्फ आज हम लोग सबसे पहले आपको पॉपुलेशन इन्वर्सन के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्सन को समझने पॉपुलेशन इन्वर्सन को समझने के लिए आपको एक फिर से पेज लेना होगा। पॉपुलेशन इन्वर्सन को समझने के लिए एकदम सादा मैंने कोड ले लिया। समझिए पॉपुलेशन इन्वर्सन होता क्या है। पहले तो लिखेंगे पॉपुलेशन। चलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्सन होता है पॉपुलेशन है पॉपुलेशन इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब उल्टा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। पहले कहानी क्या सुन रहे थे, देखिए इस नीचे की कक्षा को हम लोग नाम दिए थे E और ऊपर की कक्षा को नाम क्या दिए थे E। ये सर नीचे की कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। ठीक है, सही है सर। ये इलेक्ट्रॉन और इसको हम बाहर से फोटोन देते थे, आपको याद होगा। ये फोटोन के रूप में एनर्जी जाता था, इसे फोटोन नाम दे रहे हैं यहाँ पर। और ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में पहुंचा देता था। सही है, एकदम सही है सर, ऊपर की कक्षा में पहुंचा देगा। मान लो कि ऐसा फोटोन हम ढेर सारा दे दिए, एक फोटोन दिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा फोटोन हम ढेर सारा दे दिए, ढेर सारा दे दिए कि ढेर सारा फोटोन एक ही बार दिए तो सब के सब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, अभी आप देखिएगा ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, ठीक है, और नीचे में इलेक्ट्रॉन्स घट गए। अभी देखिएगा ऊपर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नीचे में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर नीचे में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो नीचे ऊपर मत कीजिए, आप ऐसे बोलिए सर लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है, यहाँ पर इधर जब हम लोगों ने पंपिंग देना शुरू किया था उस समय लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और हायर एनर्जी स्टेट में कम है। कुछ देर के बाद इसका उल्टा जनसंख्या हो गया, इसका उल्टा हो गया ना, इसीलिए नाम पड़ा पॉपुलेशन। यानी कि ऐसा कहेंगे बाय आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक से डेफिनेशन वही लिखा होगा उसमें भी, मैं वही बात बोल रहा हूँ। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद यदि लोअर एनर्जी स्टेट सॉरी हायर एनर्जी स्टेट के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन की संख्या से, मतलब ऊपरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है निचली कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। सुनिएगा, देखिए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या था, यहाँ पर एनर्जी देने को और नीचे से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर गया, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा तो और जब नीचे का संख्या कम हो जाए और ऊपर की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, नीचे की संख्या कम हो जाए, नीचे में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए और ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है पॉपुलेशन इन्वर्सन। सर समझ तो गए, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन जो लिखे हैं उससे समझा दीजिएगा तो और मजा आएगा। आइए, पॉपुलेशन इन्वर्सन तो आपके सामने लिखा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, और जो बात बोला वही लिखा है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी स्टेट इज मोर देन इन द लोअर एनर्जी स्टेट। पढ़ने आता है, थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी आता ही होगा, मान के चलिए। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद यदि हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी देन इन द लोअर एनर्जी के रेस्पेक्ट में, लोअर एनर्जी स्टेट के रेस्पेक्ट में ऊपर की कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी उसे हम लोग नाम देंगे पॉपुलेशन। क्या नाम देंगे? पॉपुलेशन इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इज कॉल्ड पॉपुलेशन। समझने के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है और यहाँ पर एक फोटो मैंने बनाया है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये ग्राउंड स्टेट है। यस सर, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है।
ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ N1 देखिएगा, N1 मतलब यहाँ E1 E1 E2 भी लिख सकते हैं, आप N1 N2 लिखा है फोटो में। यहाँ ग्राउंड स्टेट है में यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। कुछ देर के बाद पता चला कि ऊपर में 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे में 3 इलेक्ट्रॉन है, कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद ऐसा पता चल रहा है। तो ऐसा इस ये जो प्रोसेस आपके सामने दिख रहा है, ये प्रोसेस आपका पॉपुलेशन इन्वर्सन आता है। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्सन में कुछ तो था ही नहीं सर। सर नीचे की कक्षा से ऊपर की कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो पॉपुलेशन इन्वर्सन होगा, बोले एकदम होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, तो पॉपुलेशन इन्वर्सन क्लियर हो गया कि नीचे की कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊपर ज्यादा होना चाहिए। ठीक, लेकिन सर अब एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पर रुकिए, एक क्वेश्चन और रुका सर, नीचे की कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे चल जाता है? आप क्या बोले थे, फोटोन देते हैं, फोटोन फोटोन। सर वो फोटोन आता कहाँ से है, कौन देता है? यस, यहाँ पर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसका नाम है पंपिंग। क्या नाम है? पंपिंग। चलिए, तो पंपिंग इन लेजर को समझ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पंपिंग इन लेजर, द प्रोसेस बाय विच एटम आर रेज्ड, नया वर्ड है, थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, रेज्ड। हाथ को रेज करो जी, हाथ खड़ा करते हो ना, ठीक है, ऐसे करते हो ना जब हम लोग क्लास में, जिसको इसको आंसर पता है, हाथ को रेज करो, ऐसे हाथ खड़ा करते हैं आप। यहाँ रेज का मतलब बढ़ाना होता है। ठीक, एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पंपिंग। द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से निचली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में भेज दिया जाता है, क्या बोले, जिस जिस प्रोसेस के द्वारा निचली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में भेज दिया जाता है, प्रोसेस बताना है किसके प्रोसेस से हुआ, बिना फोटोन के तो होगा नहीं। फोटोन कैसे गया सर, कहाँ कहाँ से आता है? तो उसी प्रोसेस का नाम है पंप। कहाँ कहाँ कितना तरह का पंपिंग होता है? पंपिंग मेथड्स मैंने आपको दिए, 5 तरह के पंपिंग मेथड मैंने दिए, 5 ही नहीं होते और भी होते हैं, मैंने मुख्यतः 5 लिए। इसमें तो मैं जब इसके लेजर के टाइप्स पढ़ाने लगूंगा उस समय मैं आपको इन सब का नाम भी यूज करूंगा। जैसे एक है ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाश के माध्यम से, ठीक है, लैंप वैम्प का यूज करके या लाइट वाइट का यूज करके हम नीचे की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देते हैं। ठीक, यस। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। ठीक है, ये जो होता है जनरली गैस लेजर में होता है, गैस लेजर आगे चल के पढ़ाएंगे, उसमें हाई वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में पहुंचाया जाता है, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। करंट इंजेक्शन पंपिंग, यानी कि हम लोग धारा देकर के इलेक्ट्रॉन को, बहुत तेज धारा दी, इलेक्ट्रॉन अपने आप इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। ये डायोड और लेजर में ऐसा जनरली होता है। तो करंट इंजेक्शन, ठीक है, पंपिंग। केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी नीचे की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा, जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से रिएक्शन करता है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है। हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसा ही बताया जाता है, याद आ रहा होगा? यस सर, हाँ सर, याद आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में पहुंचाया जाता है। तो निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में पहुंचाने का जो प्रोसेस है लेजर में, इसी प्रोसेस का नाम दिया गया है पंपिंग। यस, चलिए, यहाँ पर एक रिएक्शन भी दे दिया। ऐसे ऐसे एक लास्ट है गैस डायनेमिक एक्साइटेशन। गैस डायनेमिक एक्साइटेशन के द्वारा भी आपका निचली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में पहुंचाया जाता है, मेनली गैस लेजर के लिए। तो इतना सारा पंपिंग मेथड आपके सामने। पंपिंग मेथड आज अभी सीखा आपने, पंपिंग मेथड सीखा, और कौन सा मेथड सीखा? पंपिंग मेथड के साथ साथ आपने पॉपुलेशन इन्वर्सन को सीखा। लेकिन आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला था कि ऊपर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित था वो नीचे आ जाता है, कैसे आता है और उसका नाम क्या है? यस, अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इमिशन। अरे पूरा नाम स्पॉन्टेनियस इमिशन मत बोलो, पहले इमिशन बोलो, के बाद तो मैं इमिशन को आपको बताऊंगा ही। हाँ, स्पॉन्टेनियस इमिशन लिखा है, रुको जी, रुको, इमिशन पढ़ रहे हैं पहले, के बाद इमिशन दो तरह के पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या क्या बोले? स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। इमिशन कितने प्रकार का मैंने बताया? 2 प्रकार का बताया, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन। सर क्या होता है समझाइए, पहले समझिए। समझने के लिए हम लोग को कहानी याद है कि हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नीचे है, ठीक है, शुरू से कहानी बता रहे, नीचे है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा पड़ा है, ठीक, इसमें हमने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? हायर एनर्जी लेवल में, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन सब है। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है? हायर एनर्जी लेवल में। अरे सुनो, ये इलेक्ट्रॉन अपना समय पूरा करता है, ठीक, अब यहाँ पर है, भाई यही नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन,
यही इसका घर नहीं बनाना है, ज़मीन-वमीन नहीं खरीदने वाला है यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कुछ समय के बाद फिर से नीचे की कक्षा में आएगा ही, ऊपर से नीचे। यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, इस प्रोसेस को इमिशन, क्या बोले, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमिशन। अब यहाँ इमिशन दो तरह से, इमिशन कितने प्रकार के होते हैं? एक का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक का नाम क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। दूसरे का नाम भी नोट कीजिए, स्टिमुलेटेड इमिशन में आएगा। ठीक, सुनिएगा आराम से कहानी को। इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है, ऊपर की कक्षा में। ये इलेक्ट्रॉन अपना पूरा समय बिताया, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि तो दामाद जी समझ, दामाद जी 3 दिन के लिए आपके पास आए थे। कितने दिन के लिए आपके पास ससुराल में आए थे, 3 दिन के लिए। उनका 3 दिन पूरा होता है, तो 3 दिन के बाद वो वहां नहीं, इज्जत कम हो जाएगी, हाँ ऐसे ही। तो वो वहां से तुरंत वापिस आएंगे। समय पूरा हो गया तो भाई जाना तो पड़ेगा, तो जाएंगे। अब वो नीचे आएंगे, तो समय पूरा होने के बाद स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, अपने आप नीचे आ जाएंगे, अपने आप लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। और अपने आप नीचे आ जाने के ही प्रोसेस को नाम दिया गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। ठीक, यस, क्या नाम बोला, स्पॉन्टेनियस। तो सर इसके बाद एक और है, आप बता रहे हैं उसका नाम क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या होता है, इसी से लेजर बनता है, ध्यान से कभी अभी पढ़ के नहीं सुना है, मैं एकदम सीधी सीधी खाली परिभाषा बता रहा हूँ। पढ़ूंगा तो और भी इसके पॉइंट्स क्लियर होंगे, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सर स्टिमुलेटेड समझाइए, सुनिए, ठीक है। यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो दामाद जी आपने समझाया था, तो 3 दिन के लिए गए हैं। इन दामाद जी को जबरदस्ती 2 ही दिन में भेज दिया जाता है, जाइए, भगा दिया जाता है। तो हुआ है, बहुत बार होता है, ठीक है। तो 2 ही दिन में जबरदस्ती भगा दिया गया, कहने का मतलब आपके टेक्निकल भाषा में ऐसा बोले, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हायर एनर्जी स्टेट में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना समय बिता रहा है, ठीक है, समय बिता रहा है, समय भी बताएंगे, बोले एकदम वैल्यू देंगे, 10⁻⁸ होता है उतनी देर, ठीक है, के समय पूरा होने से पहले ही जबरदस्ती नीचे भेज दिया जाता है, इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। अपने आप आ गया उसको क्या बोले, स्पॉन्टेनियस इमिशन। और जबरदस्ती नीचे आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जबरदस्ती नीचे भेजा जाएगा सर, फोटोन देकर। कैसे भेजा जाएगा, फोटोन देकर, उसको नाम क्या देंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। चलिए पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। जैसे सुनिए, इट इज द प्रोसेस, यह एक प्रकार का प्रोसेस है, बाय विच इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऊपर के स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, रिटर्न मतलब नीचे आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है बाय इमिटिंग फोटोन। जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो एनर्जी नीचे से ऊपर जाने समय क्या था वो निकाल देगा, ठीक है, खाया पिया सब बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझे थे। हम इसके पहले क्या पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, तो लोअर एनर्जी स्टेट में, पंपिंग दिए, एनर्जी लिया और पहुंच गया ऊपर के एनर्जी स्टेट। यहाँ पर एनर्जी, जब इसका टाइम खत्म हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगा, जो एनर्जी लिया था वो निकालता भी है, यही रेडिएशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है तो अपने शरीर से एनर्जी को रेडिएट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, ये रेडिएशन कहलाता है। इमिटिंग फोटोन, जो फोटोन लिया था वही निकालता है। इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट कैन स्टे, देखो लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और आपके काम का चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रोक करके मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट को ढीके लगा के ठीक से अंडरलाइन कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट कैन स्टे ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड लाइफ टाइम, इसे लाइफ टाइम कहते हैं। और इसका मान होता है 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ तक ही रुकता है। कहीं कहीं 10⁻⁹ भी होता है, 10⁻⁸ -9 दोनों लिया जाता है। 10⁻⁸ मत समझिएगा, लिखने में वैसे हो जाता है, ठीक। तो 10⁻⁸ यहाँ पर इतनी देर तक इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में रुकेगा। अगर उतना समय बीता
तो इलेक्ट्रॉन किसी से कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप वो नीचे आ जाएगा और नीचे आने के क्रम में जो एनर्जी यानी फोटोन के रूप में लिया था वो बोलेगा लो दे दिए, वो एनर्जी दे देते हैं, वापिस कर देता है। यस करेक्ट। और यही फोटोन जो लिया था वापिस करता है, इसी को रेडिएशन। अगला टर्म जो आ रहा है ये, और कितने देर के लिए रुकता है ऊपर में, 10⁻⁸ और उसको कहते हैं लाइफ टाइम। हियर इलेक्ट्रॉन मूव नेचुरली फ्रॉम सॉरी naturally from higher energy state to lower energy state and emit photons which is incoherent light। रुकिए रुकिए, इंपॉर्टेंट है। यही लाइन बहुत बच्चा छोड़ के भाग जाता है और ये पॉइंट छोड़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। कहता है कि ऊपर की एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, समय पूरा बीता 10⁻⁸ वो नीचे आया, नीचे आने के दौरान रेडिएशन निकला। ये लेजर है क्या सर? अरे नहीं यार, लेजर नहीं, ये इनकोहेरेंट लाइट होता है। इनकोहेरेंट, अब बोलिएगा सर फिर समझे नहीं। अगर आप इनकोहेरेंट नहीं समझ रहे हैं मैं तो फिर बोलूंगा आपको पीछे 3 लेक्चर पीछे जाना होगा और हमको कोहेरेंट और इनकोहेरेंट आपको समझाए थे, समझ में वहां से आया होगा। इसलिए मैंने कहा भी था कि कुछ शब्द को एकदम दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि आने वाले लेक्चरों में, अभी वाले जैसे आया उसके बाद और लेक्चरों में मैं इन शब्दों का डायरेक्ट प्रयोग करने वाला हूँ। तो इनकोहेरेंट लाइट होता है जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। इनकोहेरेंट मतलब फेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होते हैं, ये लेजर नहीं है, ठीक है। यानी स्पॉन्टेनियस इमिशन से लेजर नहीं बनता है। क्लियर हो गया सर? क्या बोले? स्पॉन्टेनियस इमिशन से लेजर नहीं बनता है, तो सर किसे बनता है? स्टिमुलेटेड से बनता है, तो इसके बाद आएगा उससे लेजर बनेगा। चलिए, तो इसको फोटो से दिखाने की जरूरत है, एकदम जरूरत है सर, एकदम जरूरत है। फोटो से दिखिए। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा हुआ है, ऊपर की कक्षा में पहुंचा है। कैसे पहुंचा था? तो नीचे एनर्जी दिए थे, वो तो एब्जॉर्प्शन में सीख गए। ऊपर पहुंचा हुआ है, अब यहाँ समय बिताया, ठीक है। यानी कि जब समय बिता रहा है, बिता रहा है, बिता रहा है, बिता रहा है, 10⁻⁸ बीता, इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आ गया। नीचे आने के दौरान ये फोटोन यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक। देखो बच्चा, यहाँ पर एगो फोटोन निकल रहा है, इसके बाद में दो गो निकलेगा। अभी पहले बता दिए, काहे दो गो निकलेगा उस समय बताएंगे, लेकिन अभी बता दिए क्योंकि एक फोटोन लिया था, एक फोटोन निकलेगा। यदि एक फोटोन लिया है तो एक ही फोटोन निकलेगा। इसके बाद वाला में दो फोटोन निकलेगा, काई से और काहे निकलेगा उस समय बताएंगे, ठीक। तो आइए, तो हायर एनर्जी स्टेट से नीचे की कक्षा में समय पूरा होने के बाद नीचे आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस इमिशन। और एक फोटोन बाहर निकलता है। सर ये तो समझ, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन। चलिए, तो सर स्टिमुलेटेड इमिशन भी थोड़ा समझाइए देते, चाहे छोड़ रहे हैं तो नहीं छोड़ रहे हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है ये? सब नहीं पढ़िए, बाद में पढ़िएगा ना। सीधे फोटो पे आइए, सीधा फोटो पे आइए, एकदम समझा देंगे हम पढ़ पढ़ के। पहले फोटो पे आइए, डायरेक्ट समझ आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यही फोटो था, ऊपर में इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये जो फोटोनवा दे रहे हैं ये ना था जी। ऐसा क्या बोलते था? तो लड़का बोला था, तो चलो जाने, कितना दूर लगेगा जाने, ये तो है फोटो। देखिए कहाँ दे रहे हैं, इसमें दिखा उन्हें ना है फोटो, इसमें एनर्जी नहीं दी है, बाहर से हम लोग नहीं दिए। अब देखिए इसमें एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, यहाँ बाहर से एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती धक्का मार के नीचे गिरा देना है, ठीक है ना। जबरदस्ती धक्का मार के नीचे, यानी बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में लाना है। अब यहाँ दो गो फोटोन निकले, कैसे? याद करो, इलेक्ट्रॉन नीचे था तो तुम बाहर से फोटोन दिया था, एक फोटोन यहाँ पर मिला, फिर ऊपर में बैठा हुआ है, इसका समय पूरा नहीं होने दी, यहाँ पर फिर से एक फोटोन दिए, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास दो फोटोन आया है और वही दो फोटोन वापिस आएगा, ठीक है। खाया पिया बराबर हो गया, ठीक। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और ये दो फोटोन बाहर निकलेगा। यानी कि ये क्वेश्चन भी आता है कि बताओ स्टिमुलेटेड इमिशन में कितने फोटोन बाहर निकलते हैं और स्पॉन्टेनियस इमिशन में कितने फोटोन बाहर निकलते हैं। तो स्टिमुलेटेड में दो फोटोन और स्पॉन्टेनियस में एक फोटोन बाहर निकलता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये था स्पॉन्टेनियस। अब बोलिए सर पढ़ के बता दीजिए। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट और लगेगा। हाँ, स्टिमुलेटेड इमिशन बाबू, इसी से लेजर बनता है। यही प्रोसेस है जो लेजर बनाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही प्रोसेस है
जो लेजर बनाता है। देखिए पढ़ के बताता हूँ। देखिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच इंसिडेंट फोटोन इंटरैक्ट विथ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच इंसिडेंट फोटोन, बाहर से फोटोन आ रहा है, ऊपर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और बाहर से फोटोन आ रहा है, ये बाहर से फोटोन आया, इंटरैक्ट विद द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइटेड यानी कि जो ऊपर की कक्षा में उपस्थित है, ये फोटोन आकर के से टकराता है एंड फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब जबरदस्ती बोलता है, भागो यहाँ से, नीचे धक्का देता है, इट टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, और जबरदस्ती ऊपर से नीचे आने के लिए कहता है, ठीक है, उसका समय पूरा होने से पहले ही उसको जबरदस्ती नीचे भेजने की कोशिश करता है। Hence, light energy is supplied directly to the excited electron. Here, electrons in the excited state need not wait for the completion of their lifetime. इतना लंबा चौड़ा लाइन है, तो हिंदी कर देते हैं। सुनिए, ठीक है, यहाँ जो लाइट है सप्लाई टू डायरेक्टली टू द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर में है उसको डायरेक्ट लाइट एनर्जी देते हैं, न्योन से नहीं, डायरेक्ट लाइट एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक्साइटेड नीड नॉट फॉर वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ टाइम। अब यहाँ पर बैठा है कि सोच रहा है हम 3 दिन रहने के लिए आए, 3 दिन रह लेते हैं तब जाएंगे, लेकिन बाहर से जो लाइट आया, बोला ना ना रुकना नहीं है, चलिए भागिए यहाँ से, नीचे उतरिए, यहाँ से इसको नीचे भेज देता है जबरदस्ती, वो उसके पूरे लाइफ टाइम को पूरा होने नहीं देता है, ठीक है, यस नहीं दिया, वेट लाइफ टाइम पूरा नहीं है। हियर टू फोटोन आर इमिटेड, 2 फोटोन निकलते हैं, जो आपको बताया, वन इज ड्यू टू इंसिडेंट फोटोन एंड अनदर इज ड्यू टू एनर्जी रिलीज फॉर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एक तो हम लोग जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजने में दिए थे, और एक ऊपर में उपस्थित है उसको जबरदस्ती ऊपर से नीचे लाने में। याद आया? हाँ सर, इसके 2 फोटोन थे। ऑल इमिटेड फोटोन्स हैव सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी। अरे यार इंपॉर्टेंट है, याद करो कब ऐसा बोले थे, जब का सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम वेवलेंथ होगा, सेम एनर्जी होगा। अरे सर इसे तो कोहेरेंट बोलते हैं। हाँ हाँ वही बोले कोहेरेंट, और कोहेरेंट किसको बोलते हैं? लेजर को कहते हैं, और यही लेजर बना के देता है। यस, ठीक है, सेम डायरेक्शन, दिस इज कोहेरेंट इन नेचर, इज कोहेरेंट इन नेचर लिखा है, यहाँ पर पॉइंट हो गया, हटा देना, डायरेक्शन, दिस इज कोहेरेंट इन नेचर लिखा हुआ है, दिस इज कोहेरेंट इन नेचर। दिस इमिटेड फोटोन आर इक्विवेलेंट टू लेजर, यह इमिटेड इलेक्ट्रॉन लेजर के इक्विवेलेंट होता है, लेजर के इक्विवेलेंट होता है, हाँ जी यही लेजर है। हाँ सर इसी से लेजर बनाएंगे, और याद करो लेजर का फुल फॉर्म याद है आपको? याद है? नहीं याद है सर, हम आपको याद दिलाते हैं ना, इसी के लिए तो हम यहाँ पर हैं आपको, ये आपको याद नहीं, हम याद दिलाएंगे आपको लेजर का फुल फॉर्म। आइए, लेजर में आप उस समय तो नहीं पता चला था, लेकिन अब पता चल रहा है। एल से लाइट, एस से एम्प्लीफिकेशन, जिसको एब्जॉर्प्शन बोले आप। ओके हो गया सर। उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन, इन दोनों को समझिए, दोनों शब्द अभी पढ़े हैं आप। क्या लिखे? स्टिमुलेटेड, और स्टिमुलेटेड इमिशन के समय में 2 गो फोटोन निकला, वो रेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन मैंने बाहर निकलना, कुछ चीज किरण होना, विकृत होना, ये रेडिएशन बाहर निकला। सब प्रोसेस हो चुका, लेजर तो ही हुआ। सर जो लाइट पढ़े, हाँ सर लाइट पढ़े, उसमें हम एम्प्लीफिकेशन किए, यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से ऊपर भेजे, हाँ सर ये हो गया। ऊपर में हम लोग जबरदस्ती धक्का मार के नीचे भेजे, इसको कहे स्टिमुलेटेड इमिशन, और जो धक्का मार के नीचे भेजे तो 2 गो फोटोन निकला, दोनों फोटोन का एनर्जी, फेज, फ्रीक्वेंसी सब सेम था, ठीक, इसलिए उसको हम लोग लेजर नाम, यस, इसे लेजर बनता है। इसीलिए लेजर, उतना प्रोसेस बनाने के कारण, इतने सारे अल्फाबेट के कारण इसका नाम लेजर पड़ा था। कुछ समझ में आया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर 5 टेक्निकल टर्म को पढ़ा, अच्छे से सुनिएगा फिर से एक बार। मैंने आपको पढ़ाया एब्जॉर्प्शन, दूसरा पढ़ाया पंपिंग, तीसरा पढ़ाया पॉपुलेशन इन्वर्सन, चौथा पढ़ाया स्टिमुलेटेड इमिशन, और पांचवा पढ़ाया स्पॉन्टेनियस। इन पांचों आपके पास जो टर्म है, इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर देखिए, पढ़िए, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। साथ ही स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड के बीच में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा ही, एकदम आएगा सर, मैंने जो बोला वो आएगा। इसीलिए मैंने आगे के लेक्चरों में, आगे के मतलब टर्म में, पीडीएफ में मैंने फुल फॉर्म बना दिया है। देखिए तो फुल फॉर्म बना दिया, बोलो मैंने अंतर लिख दिया है, ताकि आप इस अंतर को यहाँ से नोट कर ले। और देखिए यही वाला बोले, यहाँ तक तो हो गया था। डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस
एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। करेक्ट। तो हमने 7 अंतर दिया है आपके सामने एकदम बढ़िया से। 7 अंतर आप देख सकते हैं। इन सातों अंतर को बढ़िया से आप नोट कर लीजिए कॉपी में। मैं इसको नहीं पढ़ने वाला, आपको खुद पढ़ना है। हर चीज़ों को बताना ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस पढ़ाया है। वो सारे टर्म जो मैंने ऊपर पढ़ाया है, उसी को 2 कॉलम में लिख दिया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे ही कॉलम बना के लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब अगर फिर भी इसमें से कुछ ऐसे टर्म है जो नहीं समझ आता है, तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि आप हमसे बात करें और हमसे डिस्कस करके उसको क्लियर करें। इसीलिए मैंने नहीं बताया, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये उसी टर्म का है। ये एग्ज़ाम का वीवीआई है, यानी डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। है? यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने लेज़र का हाफ पोर्शन खत्म कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ लेज़र के बाद एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र, ये 3 बड़े-बड़े टॉपिकों के लिए हम लोग जाएँगे, क्योंकि आधा पोर्शन अभी इतना दूर में आधा लेज़र खत्म हुआ है, अब आधा लेज़र बाकी है। लेज़र का कुछ टॉपिक अब आधा है। चलिए, यहाँ के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाइप्स ऑफ लेज़र, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र एंड प्रॉपर्टीज ऑफ। में इतना ही। थैंक यू।